हाँ जी। हाँ जी, ये मुरली है 17 अप्रैल 1969 की। तो बाबा ने कहा, साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी, वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उनका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। ये ठीक है। मुझे बाबा ने निरअहंकारिता में 3 बातें कही। एक तो सर्वस्व त्यागी, सर्वस्व त्यागी या सर्वांश त्यागी, सर्वांश त्यागी। आप बंद कर दीजिएगा। और दूसरा है सहनशीलता और तीसरा है निर्माणता, सरलता। यही है ना? हाँ जी। तो निरहंकारिता जो है, वास्तव में बाबा ने जो निरहंकारिता कहा है, निरहंकारी का मतलब है सिंपल, जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इतनी उसकी सिंप्लिसिटी है कि उसमें कहीं भी अहंकार दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो बाबा ने कहा सिंपल केवल ऐसा नहीं है कि रहन सहन में सिंपल है, उसने कपड़े बड़े सादे पहने, लेकिन सिंपल का मतलब है, सरल का मतलब है मन वचन कर्म संबंध स्वभाव और संस्कार, हर बात में सिंपल मतलब सरल। ठीक है। तो हर बात में सरल का मतलब क्या हुआ कि उसको कभी भी किसी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा, ना ही मन में, ना उसके जो भी दृश्य देख रहा है वो बिल्कुल मन से शांत है, संतुष्ट है। और बस एक ही बात है कि जो भी है बहुत अच्छा। सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन अंदर से उसकी एक्सेप्टेंस है। और शब्दों में भी उसका क्या होगा, वाचा में भी उसकी निरंकारिता दिखाई देगी। जैसे बाबा कहता है, उसमें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये बातें। सर्वंश त्यागी का मतलब है कि आप वो अपने हर बात का त्याग करके दूसरे को पहले आप करें। तो ये उसकी निरंकारिता कहो, निर्माणता कहो। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो गुण नहीं है, पर गुण होते भी उसने दूसरे को अपने से आगे रखा। तो ये है, निरंकारिता भी है और एक उसका त्याग भी है। और वो तब कर पाता है जब उसका अपना सरल स्वभाव, और जब उसके शब्द सरल होते हैं
और स्पष्ट होते हैं तो दूसरे को बहुत सरलता से, स्पष्टता से अपनी बात या बाबा की बात सामने रख सकता है। और उसकी वाणी में संयम होता है जो निरंकारी होगा। कहीं भी उसको ऐसा उसकी वाणी से किसी को फील नहीं होगा, मतलब उसके स्वभाव में एंगुलैरिटीज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नोकीला शब्द वो नहीं बोलेगा जिससे क्योंकि वो निरंकारी है तो वो अहंकार में नहीं है, अभिमान में नहीं है, लेकिन स्वमान है। वो स्वमान में रहता है और सर्व को सम्मान देता है। स्वमान में रहेगा और सर्व को सम्मान देगा और किसी को अपमानित करने का उसका भाव नहीं, या सबके बीच में वो किसी को छोटा दिखाए, ऐसा भाव नहीं। और ना ही वो अपने आप को अपमानित कभी महसूस करेगा क्योंकि वो समान पे। तो आप नोटिस करेंगे कि अभिमान जो होता है व्यक्ति को, वो हमेशा कहते हैं मेरे इसके अभिमान को ठेस लग गई। ठेस अभिमान को लग सकती है, स्वमान को ठेस नहीं। जैसे एक बार जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे बाप जो है जैसा है, उस रूप में कोटों में कोई और कोई में भी कोई उसे पहचानता है। ऐसे ही अगर आपके अंदर सचमुच में बाबा वाले गुण है तो आप जो हैं जैसे हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं। दूसरा आपके बारे में क्या कमेंट्स दे रहा है, उसकी बात से ना तो अच्छी कमेंट्स देने पर आप बलून की तरह फूल जाएंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने पर आप गैस का गुब्बारा होता है ना, वो एकदम पंच करने से नीचे आ जाता है। तो आपकी स्थिति बहुत एकरस होगी, एक की लगन में मगन, एक के प्यार में डूबा हुआ, एक को ही प्रत्यक्ष करने का भाव, एक लक्ष्य, एक की मत पर चलना और एक मत होकर रहना और बेहद परिवार को अपना एक परिवार मानना। ये निरंकारी आत्मा का भाव है। तो कभी भी किसी को छोटा दिखाना या आइसोलेट करना या उसे आइसोलेट करके ग्रुप बना के उस पर हंसी उड़ाना, मनोरंजन करना। आप नोटिस करेंगे कि कई बार बाबा ने मुझे में कहा था कि कई देखने में तो मनोरंजन करते हैं लेकिन दूसरे के मन को रंज करते हैं। तो ऐसी खिल्ली उड़ाते हैं जो दूसरा बेचारा फील करता है कि हम पर व्यंग कर, और वो अंदर ही अंदर नाराज है और कभी कभी उसके पेश ना चलने से वो डिप्रेस्ड भी हो जाता है। और ऐसी आत्मा के प्रति अंदर में जो दुआ आनी चाहिए वो दुआ निकलती है। जो निरंकारी आत्मा है वो दूसरे को जब खुश करेगा स्वयं प्रसन्न रहेगा, दूसरे को प्रसन्न रखेगा। तो उससे रिजल्ट क्या होगा कि वो हर सीन में मनोरंजन का अनुभव, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। बाबा ने 3 शब्द कहे थे, क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ज्ञान में नए नए आते हैं, हमारी भावनाएं बहुत प्रधान होती हैं। भावनात्मक रीति से हम हर बात को स्वीकार करते हैं और बाबा और बड़ों की ब्लेसिंग से आगे बढ़ते हैं।
जिसके फलस्वरूप हमें किसी प्रकार का वेग नहीं, हम एक महान परिवर्तन का अनुभव करते उठते रहते। लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने पर जब हमें भी ज्ञान सुनाना आ जाता है, हम फिर अपनी तुलना पुराने और बड़ों से करते। हम कहते हैं ये बात तो हमें पता भी थी और अच्छी सुना सकते हैं, क्या बड़ी बात। तो ये भाव आने से अहंकार आ गया, और अहंकार के कारण हम जो भी गलती करते हैं, अपनी गलती को गलती ना समझ के कोई भी बड़ों की कमजोरी रिपोर्ट करते हैं कि फलाना महारथी भी तो उस समय उसने भी तो ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, हम तो फिर नए हैं, हमारा क्या। तो बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि आप जो महारथियों को कोट करते हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि जब महारथियों ने, पुराने भाई बहनों ने बाबा को यज्ञ में उस समय मदद की जब बहुत ज्यादा ऑपोजिशन, निश्चय बुद्धि बनकर अचल अडोल अटल रहे, एक बल एक भरोसे पर आगे बढ़े। उस वक्त वो काम आए भगवान के, जिस समय हमारा जन्म भी नहीं। हमें क्या अधिकार है उनके बारे में कुछ कहने का, पर अगर कोई बात लगती भी है, बाबा जाने। हम उनकी आड़ में कोट कोट करके, बाबा ने ये भी कहा ये भगवानुवाच है, जिन्होंने बाप को वक्त पे मदद की है, बाबा उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देके भी पास की दौलत बना दे, पर आप वहीं खड़े रहे। इसलिए ये गलती हम कभी करके उनकी ओट में हम भी कोटेशंस देके कर लेना चाहते हैं, ये भी अहंकार का प्रतीक। और दूसरा, जब हम दूसरों की करेक्शन करने लगते, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो इसने ठीक नहीं, तो करेक्शन करते करते अपना कनेक्शन भगवान से लूज कर लेते। और आप ध्यान रखेंगे जब भी कनेक्शन लूज होता है, लाइट जाती है, आती है, जाती है, कई बार तो पूरी तरह चली जाती है, तो अंधकार में कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो लूज से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के कारण हमारा, क्योंकि फ्यूज उड़ जाता है बुद्धि का, तो कनेक्शन लूज होने से हम कंफ्यूज हुए, गूंजते हैं, घबराते हैं, उलझन में आते हैं, थकावट। ये अहंकारी व्यक्ति के लक्षण। जो निरंकारी होगा वो कभी ना कंफ्यूज होगा, ना उदास होगा, ना दिल शिकस्त होगा, ना परेशान, पर अपनी शान में रहेगा, सम्मान में रहेगा। दूसरे को सम्मान की सीट पर सेट करते हुए इसके गुण और विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए, उन्हें अप्रिशिएट करते हुए, उन्हें आगे बढ़ाकर, अपने से आगे बढ़ाकर, उमंग उत्साह में आकर दूसरे को उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ता रहेगा, उड़ाता, और सबके स्नेह सहयोग और दुआओं का पात्र, क्योंकि इन बातों में सरलता का बड़ा गहरा कनेक्शन। आप सभी सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है सबको? जी जी दीदी दीदी क्लियर है, जी वॉइस दीदी क्लियर। जी जी सुनाई दे रहा है। हाँ जी दीदी। कभी कभी ये भी आता है कि मैं सुनाती जाती हूँ, ये लंबे नहीं होना चाहिए। दीदी सुनने के लिए तो बैठे हैं। सुन रहा है नहीं दीदी। दीदी, नहीं दीदी, बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं। वीडियो बंद है लेकिन सुन रहे हैं, एकाग्रता पूरी अच्छी। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपकी एक्सेप्टेंस है तो संडे को भी बताओ, ताकि उसको सुन रहे हैं आपकी दीदी। तरफ से भी सुन लिया जाए। नहीं दीदी, वेरी
बिल्कुल फोकस होके सुन रहे हैं हम सब। उसके अलावा कुछ आप कहना चाहते हैं तो कहें। पहले आपका सुन लेना। हमारा सुनने के बाद तो आप कहोगे दीदी आप तो बात नहीं करती, हमें तो नहीं मौका ही नहीं नहीं। नहीं, आप इतना अच्छा कर रही हैं, बस आपका सुनते रहे हम। तो ऐसी आत्मा जो है वो न्यारी और सबकी प्यारी होगी, लविंग डिटैच्ड। बाबा ने कहा था कि सिंपल मतलब पूर्ण पवित्र, संपूर्ण पवित्र, निर्लोभी, निर्क्रोधी, निरहंकारी, निरहंकारी, निर्लोभी, निर्क्रोधी और आकर्षण मुक्त, समस्या मुक्त। क्योंकि देह के अहंकार से भी दूर, देह भान से भी दूर। मैं आत्मा मालिक बनकर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आज बाबा ने सर्वस्व त्यागी भी इसके साथ कनेक्ट किया कि मैंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया बाबा के बनने के बाद, या सर्वंश त्यागी, विकार के वंश के अंश का भी त्याग। कोई भी प्रकार का विकार हमें छू न पाए। बाबा जो बातें करते हैं वो संपूर्ण स्टेज की बातें, ताकि हमारा सिलेबस बहुत स्पष्ट हो हमें और हम इस ट्रैक पे आना शुरू कर। तो आप देखिए कि निर्लोभी, निर्क्रोधी, निरहंकारी और ये सब करने के बाद ये जो देह है जिसकी वजह से ये सारे विकार हम स्पर्श करते हैं, इस देह के अभिमान का त्याग। कोई प्रकार का देह। और बाबा ने कहा यहाँ तक आपका ये देह अपना नहीं है। एक बार आपने कोई चीज किसी को दान में दे दी तो उस चीज पर आपका अधिकार खत्म। अब इस देह पर मेरा अधिकार नहीं रहा। अब ये मैंने भगवान से लिया है लोन पर सेवा के लिए, ये उसकी अमानत है जब तक इससे काम लेना चाहे। मुझे अपने को मेहमान समझकर ऊपर से आना है, सेवा करनी है और फिर वापस घर जाना। ये है देह से उपराम स्थिति, ये अभिमान बिल्कुल ना रहे। ये मेरा नहीं है, मेरापन आना मतलब अभिमान बाबा का है। कोई भी चीज है, चाहे देह है, चाहे मेरा विचार ऐसा है, मैं ऐसा समझती हूँ। मैं जब भी विचार देती हूँ तो सोच समझ कर देती हूँ कि मेरे संस्कार ऐसे, मेरी बुद्धि इस तरह से डिसीजन दे रही, तो ये मेरापन खत्म। मालिक बनकर विचार देना और फिर जब सर्वसम्मति से कोई डिसीजन हो जाए उसके बाद उसमें बालक, किस समय मालिक बनना है, किस समय बालक बनना है, ये भी एक निरंकारी सरलता भी। क्योंकि हमेशा हम मालिक बन के नहीं रहना चाहिए। बड़ों ने हमें मीटिंग में बिठाया है, उन्होंने कहा कि हाँ जी आप अपने विचार दें। आप ये भी ना कहें कि बहन जी हम तो बहुत छोटे हैं, हम क्या विचार दें। नहीं, जरूर आपके मन में, लेकिन ये सोच के नहीं कि जो मैंने बात कही है वही बात मानी जानी चाहिए। नहीं, जो फिर पास हुआ बालक बन। बालक मतलब अबोध बालक, जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं, इनोसेंट। तो बाबा ने ये कहा था कि इनोसेंट मतलब माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट। बिल्कुल सेंट मतलब सच्चा साधु, साधु भाव, यानी
दातापन का भाव और वरदाता महादानी वरदानी से दूसरे को देते। तो बाबा कहता है ये जो एक तो मेरेपन का भाव हो, ये अभिमान का भाव, और जो भगवान ने आप में खूबियां भरी, ये सब प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है। प्रसाद बांट कर खाया जाता है, अकेला नहीं खाया। तो मैनेजमेंट की लैंग्वेज में दुनिया में इसे बोलते हैं नेवर यूज हाई कंसेप्ट, वी कंसेप्ट यूज। वी का मतलब दिस इज बिकॉज ऑफ वी चिल्ड्रन, बाबा चिल्ड्रन, बाबा के बच्चे। ये हमारी सारी जो संगठन की शक्ति है, संगठन में जो टीम बाबा ने बनाई है, ये सब उसका कमाल। मुझे एक के प्रयास से बाबा ने मुझे ब्लेस किया, मैंने बाबा की बात सबके सामने रखी, तब भाई बहनों के सहयोग से कार्य हुआ। ये है निरंकार। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये सब नहीं। आई कंसेप्ट नहीं, क्योंकि अब हमारा ये स्पार्क विंग चल रहा है। मैं तो बहुत हल्की रहती हूँ, सारा सेवा तो आप लोग कर रहे हो। ये मैं मुख से नहीं बोल रही, वास्तविकता है। कोई आप लोगों में टॉपिक निकालते हैं, कोई है जो स्ट्रीमिंग करते हैं, कोई है जो शेयर करते हैं सबके बीच में जो बातें निकलती, फिर टॉपिक शेयर करके अप्रोच करते हैं फैकल्टीज को। फिर उसके बाद हर एक अपने अपने पुरुषार्थ से इस कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है, और आप सब इकट्ठे मिलकर संगठित होकर योग और ज्ञान की चर्चा से वातावरण को शक्तिशाली बना। ये सब आप सबका सहयोग। आप तो यूं ही कह देते हो कि हमारे कोऑर्डिनेटर सरोज दीदी हैं, ये तो आप लोगों की एक महानता है। बाकी आप सभी के सहयोग से ये सारा कार्य चल। जो बाबा ने प्रैक्टिकली किया वो हम महसूस करते हैं कि ये वास्तविकता भी है और रियलिटी भी। तो ये सोचने से एक तो हम हल्के रहते हैं, हमारा विजन बहुत क्लियर होता है, हमारी डिस्क्रिमिनेशन डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, बुद्धि प्लेन होने से बाबा ने कहा प्लानिंग भी अच्छी, और हल्के रहते हैं तो दूर से आपके द्वारा किसी को इंजन का शिक्षक मैंपन भारी, और ये निरंकारिता नहीं। तो ये सारी बातें जो हैं हम इसको अपने मद्देनजर रखते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करें। और जैसे हम अपने अब बताया कि समस्या मुक्त होना है, हम संगठन में भी जब हम आपस में मिलते हैं तो बाबा ने कहा इससे सहन शक्ति और सरलता दिखाई देती है, सहनशीलता। तो बाबा ने इसको आपस में कनेक्ट कैसे किया कि बिना सहन शक्ति के अगर आप सरलता में आ जाते हैं, सिंपल रहते हैं, तो वो सरलता नहीं है, वो भोलापन, भोलापन। लेकिन आपको सारा ज्ञान है और ज्ञान के आधार से आप सहन करते हैं, वो उसके बाद आप सरल चित्त होके रहते हैं सबके साथ, तो वो शक्ति है। अब आपको ज्ञान का मतलब, ज्ञान का मतलब ये है कि जैसे मुझे ये ज्ञान है कि अग्नि है, ये अग्नि का गुण जलाना है, ये मुझे ज्ञान है। अब अगर मैं ज्ञान के बाद भी आग में हाथ डालती हूँ तो वो जो उसका रिजल्ट जो है वो उसके बाद मुझे सहन करना पड़े। मतलब सहज मार्ग को सहन मार्ग मैंने बनाया,
सहज ये था कि मैं प्रिकॉशंस लेके आग से जो मुझे काम लेना है लेती, लेकिन मैं ध्यान रखते हुए कि आग जला भी सकती है, तो मैं पूरा अ, यानी यानी प्रिकॉशंस लेके उसके नज़दीक जाकर उसकी जो यूटिलिटी है वो प्रॉपर मैं कर सकूँ, उसको यूज़ करूँ लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखूँ। मैं आपको छोटा-सा एक उदाहरण देती हूँ जो मैं बहनों को ही बताती हूँ, काफ़ी काम आएगा। एक बार मैं जब साउथ एक्स में थी, 3-4 में, तो पालक जो होती है ना पालक, वो थोड़ी-सी अभी गरम-गरम थी, तो हमने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना था। तो मैंने उसको नॉलेज नहीं था मुझे, तो मैंने ग्राइंडर में डाला और थोड़ी-सी वो जब ग्राइंडर में ग्राइंड करने लगे तो भाप तेज़ी से बनी उसकी, और भाप की वजह से वो थोड़ा-सा पालक बाहर आया हल्का, मेरे हाथ पे लगा, मैंने हाथ हटा दिया। वो क्या हुआ, मेरे फेस पर आ गया। अब फेस पर आने से अ, पूरा फेस जल गया और उसके बाद मेरे को काफ़ी लंबे समय तक उसका इलाज भी करना पड़ा। तो मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ कि कोई भी गरम-गरम चीज़ को आप ग्राइंडर में पीसने की कोशिश ना करें। उस समय आपको लगता है ठंडा हो गया है, लेकिन ये पूरी तरह ठंडा नहीं होता है। आप पूरा ठंडा कर लें, फिर गरम उसको ग्राइंडर में वो करें। जब आप पीसने लगते हैं तभी भी उसमें से गर्मी वो निकलती है और वो उछल के ऊपर आता है, तो हो सकता है आपको नुकसान हो। अब ज्ञान मिल गया, इसके बाद फिर दोबारा हम गलती करें, राइट? तो दोबारा और फिर इससे कोई भी चीज़ गरम आप डालोगे तो ग्राइंडर भी आपका बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है तो छोटी-सी बात, लेकिन इस बात का ज्ञान ना होने से वो बात के सहन का कारण बन गई। सहन करना पड़ा आपको। लेकिन अगर आपको ज्ञान है, तो रास्ता बड़ा सहज है, कैसे करना है। अब ऐसे ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, सहज मार्ग है, सहज योग है। लेकिन कई कहते हैं दीदी ये सहज योग थोड़ी है, तो सहन योग है। सहन योग तो हमने बनाया ना, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। आपको हर आत्मा के साथ चलने का ज्ञान होना चाहिए। बाबा ने इतना अच्छा-अच्छा तरीके बताए हैं, विधियाँ बताई हैं। और बाबा कहता है बच्चे अगर इस विधि से आप चलें, तो आप इस पथ को एन्जॉय करेंगे, सहजता से, सरलता से आगे बढ़ते जाएँगे। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि आपने सहन किया है, राइट? तो ज्ञान चाहिए। तो बाबा ये कहता है बच्चे सहन करना मुश्किल बात नहीं है। सहन को तुम सहज बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। और नॉलेज तो भगवान ने बहुत ज़्यादा दी हुई है हमें। हर आत्मा का अपना-अपना पाठ है बच्चे। हर आत्मा का स्टेटस फिक्स है मीठे बच्चे। हर आत्मा की क्षमता अलग-अलग है। उसकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को देखते हुए वो जो कर रहा है, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। एक्सेप्टेंस हो बच्चे। ये नहीं आना चाहिए कि इसने क्यों किया, क्या। ये सारा ज्ञान बाबा ने दिया है। उसके बाद भी हम लोग क्यों क्या में उलझ कर हमेशा आपस में टक्कर खा के एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। अब एक्सीडेंट करने वाला ठीक रहता है या सरल स्वभावी बनकर अपना रास्ता बदल ले वो ठीक रहता है? बताओ। सरल ना स्वभाव बनना रास्ता अपना रास्ता बदल ले। वही सही है। अब सरल का मतलब देखो बड़ा सहज है कि सामने वाले ने कोई बात कही, तो हम किसी की बात को काटे नहीं। हम ये नहीं कहे यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, इट कैन नॉट बी। हमेशा ऐसे बोल। वो रॉन्ग भी अगर है, आपको लग रहा है, उसने अपनी बात कही तो आप कहें हाँ आपने ठीक कहा, हम इस पर विचार। तो आपने संगठन में एक दूसरे को प्यार से बात की, आपने उसको रिस्पेक्ट दी, तो आप जब विचार करेंगे हो सकता है उसमें से कुछ बात राइट है तो आप कर लेंगे, नहीं तो फिर आप प्यार से बता देंगे उसको। तो ये चीज़ जो है नॉलेज बाबा ने हमको दी,
लेकिन कई बार हम लोग इस प्रकार से जिसको कहते हैं ना एडामेंट हो जाते हैं किसी बात पे, अड़े रहते हैं, वो थोड़ा सा हमें सरल स्वभावी नहीं। मतलब जिसको बाबा ने कई बार कहा, जो रियल गोल्ड होगा वो जल्दी मोल्ड होगा, समय और परिस्थिति और व्यक्ति को देख के। जो रोल्ड गोल्ड होगा वो मोल्ड नहीं। आपने नोटिस किया होगा लीडरशिप क्वालिटी भी है। अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनमें ये बड़ा अच्छा लक्षण होता है। कई बार उनका बड़ा तगड़ा ऑपोजिशन होता है, उसके बीच में उस समय साइलेंस में रहते हैं। उनको पता है कि अभी मामला बहुत गर्म है, तो आप अपने को जस्टिफाई करने की अब कोशिश मत करो, शांत। जब वो मामला ठीक हो जाता है तब वो मुद्दे की बात सामने लाते हैं प्यार से। तो मानना है कहीं तो मान भी लेते हैं, नहीं तो फिर हटा देते हैं। तो इसको ये कहा जाता है मोल्डिंग। अब वो कहे मैं तो आईएएस हूँ, आई एम द बॉस, तो हमेशा बॉसी नेचर तो आप नहीं दिखा सकते। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होके समय परिस्थिति को देखते हुए, व्यक्ति को देखते हुए थोड़ा नम्रचित भी होना पड़ता है। ये तो निरंकारिता है। हमारी जानकी दादी, हमने तो देखा अपनी आंखों से, जब बड़ी दादी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही ब्रह्मा कुमारी की, उन्होंने देह का त्याग किया और बाबा ने उनको कुछ समय पहले बता दिया था कि अब तो विश्व आपके हाथ में है। तो जानकी दादी तो इनोसेंट भी थी, विकारों से इनोसेंट, बुराइयों से सिंपल। लेकिन हम थोड़ा सा नजदीक से दादी जी की हर गुण को देख रहे थे, क्योंकि दादी जी से हमारे दादी से कितना रहता था, तो लेके जाते थे तो मुलाकात होती रहती। तो विदेश में तो दादी का बहुत ज्यादा वो था, लेकिन भारत में उतना उस लेवल का एक्सेप्टेंस जितना बड़ी दादी के लिए था वो नहीं। लेकिन जैसे ही जानकी दादी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुई, तो दादी अपने नेचर में इतनी सिंपल थी, उन्होंने कोई प्रशासन में कोई परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं की। जो जिस डिपार्टमेंट को चला रहा है, जहाँ रह रहा है, जैसा हो रहा है, दादी ने एकदम से किया। और कहीं कहीं हमने देखा कि उनको अंदर से रेजिस्टेंस भी आया, पर दादी ने कभी रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। अपने योग की शक्ति से ऐसा एग्जाम्पल बन के दिखाया कि सभी को दिल से एक्सेप्ट करना पड़ा, मेरी भारतवासी भी। और इतना लीडरशिप क्वालिटी थी उनमें कि अगर एक तरफ हम भी ग्रुप लेके जाते थे, हम बैठे हैं, दूसरी तरफ दूसरा जोन बैठा है, पंजाब जोन बैठा, तो दोनों को बराबर सराहना करते हुए ऊपर उड़ाते, उन्हें रिकग्निशन देती थी कि आपकी बहुत अहमियत है संस्था में, आपके बिना तो बड़े भी अधूरे। ये उनकी निरंकारिता थी। हम देखते थे कि और जो भी उनसे मिल लेता वो सोचता था दादी ने तो मुझे बहुत प्यार किया, मेरी दादी। तो वो भावना कैसे दी उन्होंने? एक मैंपन नहीं था, स्टेटस कॉन्शियस नहीं थे। दूसरा ये था कि एक बार कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो गवर्नमेंट पोजीशन से हिसाब से बहुत टॉप था, उन्होंने भी थोड़ा सा कोई बात में जिद मान ली थी। लेकिन दादी उसके पास पर्सनली जाके, क्वार्टर में वो आए हुए थे बाहर, दादी उठ के अपने आसन से पर्सनली जाके उनको प्यार देके, अरे मेरे भाई क्या संकल्प आता है, बताओ, बाबा ऑलमाइटी है, बाबा के हम बच्चे हैं, हमें तो बाबा को प्रोटेक्ट करना है, बताओ, जरूर बाबा करे, दादी जरूर आपकी बात को पूरा, क्या आता है बोलो। तो वो जो उसमें थोड़ा सा वो था, स्टेटस का भी ईगो था अपना भी, तो दादी जी के चलकर आने से एकदम से वो मोम हो गया। ये है निरहंकारिता।
उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मैं तो बैठी हूँ, लाओ उसको मेरे सामने। क्या कहना चाहता है, इतनी बड़ी संस्था का अपोजिशन करना चाहता है, बुलाओ जरा। नहीं, ही वाज सो फ्लेक्सिबल, इतने नम्रचित, इतनी निरंकारिता। और हर एक के साथ हमने, दादी को एक जगह नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हर जगह दादी ने अपने, यानी कि सिंपल मतलब सैंपल, सैंपल बन के दिखाया। और इकोनॉमी की अवतार, कोई अहंकार नहीं, निरंकारिता। दादी जी कह रही थी मेरे ऊपर तो एक पैसा भी खर्च नहीं होना, जो भी है सेवा की। रामानुसार उनका जब देह त्याग हुआ तो उस समय कोरोना चल रहा था, कोई को आने का, वहां तक पहुंचने का भी कुछ कर, ना कोई श्रद्धा सुमन समर्पित कर। लेकिन क्या दादी का स्टेटस कम हो गया? आज भी दादी को इतिहास बन। तो ये है निरंकारिता। उनके लेवल की निरंकारिता तो हम लोग बार बार ध्यान पे लाते हैं, पर कम से कम बाबा कहता है साधारण बोल, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल, साधारण संकट, बच्चे ये नहीं है। निरंकारी व्यक्ति निर्विकारी भी तो नहीं केवल, लेकिन निर्व्यर्थ भी हो, साधारणता से दूर, असाधारण। तो बड़ी गहरी बातें हैं, मैं लंबा नहीं कहती। सार ये है कि निरंकारी बाबा के पद चिन्हों पर चलेगा, सदा इस बात का जिम्मेदार रहेगा कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करें, जैसी वृत्ति मेरी होगी मेरी वृत्ति से वायु। इस बात के लिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल। अगर उसकी टीम में भी कोई कमी दिखाई दे रही है, वो कहेगा आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने अपने कैरेक्टर से इसको पढ़ा। तो हर बात में वो चाहेगा कि मैं अपनी बैटरी को इतना चार्ज रखूं, कनेक्टेड रहूं बाबा के साथ, कि वातावरण चार्ज रहे, जो यहाँ आए हमारे से उससे बाबा का साक्षात्कार हो। ठीक है, इसमें सरलता भी आ गई, सहन भी आ गया, और निरंकारी। प्रश्न है। जी, एक जो आपने कोटेशन का बताया है, सर इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगी? क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया कि कोटेशन कोटेशन का में। मतलब है, देखो किसी का एग्जाम्पल हम कोट करते हैं ना, हाँ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप अगर उसमें किसी को प्रेरणा मिल रही है तो जरूर दो। कोई ऐसी बात है जिससे दूसरा इनकरेज होने की बजाय डिस्करेज हो रहा है, वो भी तो ऐसा करते हैं, तो वो कहने की क्या। हम्म? आप उस बात के लिए कोट करो, जैसे अभी हमने दादी की बात कोट की आप हाँ, सबके साथ। हाँ, वही तो तो पॉजिटिव वे में ही होती है जब भी कोटेशन ये होती तो मतलब उनकी विशेषताएं हैं ना। है। लेकिन कई लोगों में जो गुणग्राही नहीं होते, वो कभी कभी किसी की अच्छी बात भी उस एंगल से अच्छाई के पक्ष ना लेके धुंधला पक्ष ले लेते हैं, तो फिर वो कोट करते हैं कि उस महारथी ने भी तो ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया। ये सारी चीजें हमारे हमारे अधिकार से, अगर समझो कुछ होगा भी सही उनकी कोई कमजोरी, तो सपोज कोई अमृत वेला मिस करता होगा या यदा कदा कुछ और भी मिस कर देता होगा, तो आप कहें देखो जी उन्होंने कहा था अमृत वेले का कोई खास ऐसा नहीं है। जब भी आंख खुले, आपको सहज योग योग बाबा से लगाना है। अगर आपको मजबूरी है और आप नहीं कर पाते तो इसमें ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देखो हमें बताया, बताया किस सर्कमस्टांसेस में बताया, किस कॉन्टेक्स्ट में बताया, हम्म, और बताने का उनका क्या मतलब रहा,
अब कल भी मुझे कोई कह रहा था कि बाबा ने मुरली में ये बोला, मैंने कहा मुझे वो मुरली भी दिखाओ और वो कॉन्टेक्स्ट भी दिखाओ, किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने बोला, तो जरूर हम उस श्रीमत का पालन करें, क्योंकि श्रीमत से बाहर तो हम जाएंगे ही। और अगर राइट। श्रीमत नहीं है तो हम मन मत मिलाएंगे, सीधी सी बिना देखे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मम्मा थी ना, तो मम्मा से कोई पूछता था कि मम्मा आपका इस बारे में क्या विचार है, वो कहती थी मैं अपना विचार नहीं दे सकती, जब मेरा टीचर मुझे पढ़ा देगा, समझा देगा, जो वो बताएगा वो मेरा विचार। उन्होंने श्रीमत में अपना विचार कभी मिक्स नहीं, है ना। ठीक है। तो बहुत अभ्यास चाहिए दीदी। हम मुश्किल तो नहीं दे है, नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल एक नहीं एक है। जैसे छोटी छोटी बात में एक एक देह चीज को वाला जो देखे आप कह जाओ। रही हैं, देह अभिमान, वो चीज आ ही रही है ना। जैसे कुछ हम्म, भी है, मुरली सुनाने जाना है, दीदी ने बोला आज तुम्हारी बारी है, तुम मुरली सुनाने जाओगी। तो मैंने भी कह दिया अच्छा दीदी कोई बात नहीं, आप लोग जा रहे हैं मधुबन, मैं सुना दूंगी 3 दिन। तो राधा दीदी ने मुझे टोका, बोला ये नहीं कहना मैं सुना दूंगी मुरली, ये कहो बाबा की सेवा है, बाबा अगर मुझसे करवाना चाहते हैं, मुझे निमित्त बना रहे हैं, तो मैं निमित्त बन के करूंगी। तो ये चीजें अभी हमें बहुत सीखनी है। अच्छी बात है ना। अब जैसे आपने इस बात को नोटिस किया, आपने लिए और फिर आपने उसमें शब्दों पर अटेंशन दिया, बिल्कुल। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी का वो हिस्सा बन जाएंगे ऐसी डिविनिटी। राइट। अटेंशन तो 2-4 बार देना पड़ेगा, पूरी राइट। लाइफ भर सुख भी तो पाएंगे। बिल्कुल पाएंगे। आज ना मैं किसी की बात सुन रही थी, बाई चांस एक्सरसाइज करते करते मैं एक वो पता नहीं कौन है, वो कहते हैं कोई यंग गुरु है, उसके बारे में, वो अपने बारे में बात कर रहा था। उन्होंने जो भी बात कही, मतलब मुझे उनका बात करने का जो तरीका है ना वो अच्छा लगा। मैंने कहा कि शायद उनका कोई भी लक्ष्य भी बुरा नहीं है, आदि सनातन धर्म का को स्थापन करना, ये भी लक्ष्य है उनका। वो अलग बात है कि आदि सनातन की क्या परिभाषा है, वो तो हर एक के अपने अपनी बुद्धि में है। पर जिन्होंने उनसे उन्होंने जितने सारे प्रश्न किए ना मीडिया वाले ने, उसने बड़ी नम्रता से उसका जवाब दिया और किसी का अपोजिशन नहीं कहा किया। उसने कहा कि मैं उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं, और ये कहा कि मेरा मुद्दा कोई धर्म परिवर्तन का भी नहीं, मेरा एम जो है मानवता के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके लिए आवाज, हम तो सनातन की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। तो जो भी उनको जिस बात के लिए भी बोला गया कि आप चमत्कार दिखाते, कहते मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूँ, मैं नहीं दिखाता हूँ, ना मेरे पास है, मैं कोई बहुत बड़ा भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन जिसका जिसका मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ, अगर उस मंत्र में कोई शक्ति है और वो उच्चारण करने से आपको प्राप्ति होती है, आप उसे कुछ भी, मतलब उसका बात करने का तरीका ये था, जैसे बाबा नहीं कहता है कि आप अपने को निमित्त बनाओ, हैं, करावन हार करा रहा है, उनसे पूछो भाई वो क्या करवा रहा है। तो उसका ना बड़ा ट्रिकी आंसर था हर बात में, और अच्छा भी था। किसी ने कहा भाई आपको यानी कि दाव लगाते हैं, कहता है मैं कोई दाव नहीं लगाता, जो जो श्रद्धा और आस्था से कर लेते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और जो नहीं करते जरूरी नहीं है उन्हें मिले। तो दोनों बातें आ गई ना बीच में। हम्म। मैं कुछ नहीं करता, तो अब देखो कितना सुरक्षित हो गया वो, किसी को मिल गई तो उनकी कृपा हो गई, और नहीं मिली तो देखो हम तो कुछ करते नहीं है, हमने तो दाव नहीं लगाया था ना कि आपको होगा, क्योंकि आपने आस्था और श्रद्धा से नहीं किया। तो अच्छा था उसका बात करने का तरीका, यंग था। और उसने कहा मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। फिर किसी ने कहा आप तो गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, आपकी कहानी जानते हैं। उसने कहा इसमें कोई संदेह नहीं, मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ आज भी, लेकिन जिंदगी में अभाव तो लाखों करोड़ लोगों की लाइफ में होता है, और उनमें से अगर हम उन उन लाखों में हम भी एक हैं, हमारे जीवन में भी इस बात का अभाव रहा।
और हमने बहुत दुख भी उठाए। हमारी ये संकल्प रहता है कि जो कष्ट हमने उठाया वो दूसरे ना उठाएं, इसलिए हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। इसी पर आप डटे रहें और हिंदुस्तान में इसका एक नारा बुलंद हो। जो भी उनका मतलब भाव था वो पॉजिटिव था। नोबडी कैन से कि भाई इसने उसके लिए ये कह दिया, ये कह दिया। नहीं, अच्छी बात है। जो भी व्यक्ति पॉजिटिव बोलेगा तो लोग उसके लिए सराहना करें। और पॉजिटिव कब बोलता है व्यक्ति? जब वो अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मानता है और ये मानता है कि कराने वाला करा रहा है, कर्णधार हम ये। और मैंपन आ गया तो फिर तो पॉजिटिविटी हो नहीं सकती। दीदी कविता बहन का हैंड रेस था, उनका शायद कोई क्वेश्चन है। कविता बहन आप पूछ लीजिए प्लीज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी दीदी, कई बार होता है ना कि सहनशीलता को लोग बाग ये सोचते हैं बेचारापन है या कमजोरी है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम सहन करते हैं तो सामने वाले को लगता है बेचारी है और चलो होना चाहिए, तो थोड़ा सा उन सामने। थोड़ी देर पहले आपको ये कहा ना जी कि जो निरहंकारी है वो सम्मान में रहता, अभिमान में नहीं रहता। उसके लिए कोई भी कोई कमेंट्स दे दे, वो गैस बलून की तरह ना तो मतलब एकदम फूलने लगता है एप्रिसिएशन आने पर, और ना ही कुछ नेगेटिव कमेंट से वो उसको पंच करने से बलून का गैस बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं है, वो एक रस होगा। लोग क्या कहते हैं इस बात के लिए ज्यादा नहीं सोचता। अभी इतनी अच्छी बात कही कि जैसे बाबा जो है जैसा है, फोटो में कोई उसे पहचानता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे भी फोटो में कोई पहचानता है। ये सम्मान में रहूं। तो मुझे भगवान की बात तो माननी है, इसके कमेंट से डर के मैं भगवान की आज्ञा थोड़ी उल्लंघन करूँ। मैं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहूंगी ना, जो भगवान ने कहा वही करूँ। जी दीदी, थैंक यू दीदी। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। एक साक्षी और बहन का क्वेश्चन है दीदी। हाँ जी साक्षी बताएं। बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे हमसे कोई कुछ कह रहा है कि ये बात ऐसे करो और हमें वो बात सही नहीं लग रही है, लेकिन हम उस समय बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हम ऐसे कर लेंगे, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी बात को, लेकिन हम जैसे बाद में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें गलत लग रही है, लेकिन वो तो नोटिस कर रहे हैं ना कि करी तो नहीं, ऐसे किया तो नहीं। देखो ऐसा होता है आजकल, सब लोग ऐसा कहते भी हैं ज्ञान में कि दीदी अगर आपको हमारी बात नहीं ठीक लगी थी तो आप हमें अलग से बता देते। आपने इतनी भीड़ के बीच में हमारे लिए कहा, आपको अच्छा नहीं लगा। ये भी कहते हैं ना लोग। अगर आपने इतनी बड़ी मीटिंग में उसकी बात को काटा नहीं तो ये आपकी एक वो है, शिष्टाचार, दिव्यता है। ठीक? आपने उसको सबके बीच में काटा भी नहीं उनकी बात को, और आपने उसको डिस्करेज भी नहीं किया, बल्कि आपने बात को एक सरल तरीके से कहा कि ठीक है हम ध्यान विचार। बाद में आपने उसकी बात को, अगर लगता है आपने विचार किया, लगता है कुछ परसेंट आप उसको कर सकते हैं तो आपने कहा, और नहीं कर सकते तो जो राइट नहीं है तो आपने उसको प्यार से समझा दिया। तो ये बात कोई, मैं तो नहीं समझती कि रॉन्ग है। आपने सबके बीच में उसे इंसल्टेड नहीं होने दिया, तो ये तो अच्छी बात है ना, तो खुश होगा। जी दीदी बताएं। ठीक है। जी दीदी ठीक है। इमीडिएट इमीडिएट काट देना अच्छी बात होती है। नहीं ये दीदी। ये तो एक अधीरता है, यानी मैं तो कहती हूँ कि लड़कपन, मैच्योरिटी। जी। हो सकता है उसकी बात सही भी हो, बाद में हम भी उस पर विचार करते हैं, कहते इसने बात तो सही कही, लेकिन उसके कहने का, प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है उस स्तर का ना रहा हो, लेकिन बात तो इसकी गलत नहीं है। बाद में आदमी, हम भी तो सोच सकते हैं ना उस बात पे, लेकिन इमीडिएट रिएक्ट करना तो राइट नहीं। जी दीदी जी ठीक है दीदी। जी क्वेश्चंस भी समाप्त हो गए हैं दीदी।
सबको क्लैरिटी मिल गई। थैंक यू सो मच। चलो, आपने हमें टॉलरेट किया, थैंक यू। दीदी आप कैसे अरे, बात कर अरे रहे हैं, क्या हम तो बात वेट कर करते रही है हैं। दीदी। ऐसे नहीं मत दीदी, कहिए, ऐसे मत कहिए। दीदी ऐसी बात दीदी, मत कीजिए। हम आपके सेशन का इंतजार आप- कर रहे हैं। आप हमें दीदी हम टॉलरेट कर रहे हैं। मुझे दीदी हमको आज तो पता- मार्गदर्शन मिलता है क्वेश्चन पूछ रहे आपसे। बिल्कुल। हमें आज पता चला कि आप लोग जो है क्लास को 3 दिन करने जा रहे हैं। 3 जी। दिन करने जी जा रहे हो ना? जी हैं? दीदी, अब जी मंडे, दीदी। वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन होगी। कब कब? मंडे, वेडनेसडे और Wednesday, फ्राइडे। मंडे, Friday। वेडनेसडे एंड मंडे, फ्राइडे। वेडनेसडे, फ्राइडे, तो 3 दिन करने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे क्लास फिर 15 डेज में होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं 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 दीदी। नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं देखो, नहीं मैं नहीं आपको नहीं नहीं सीरियसली नहीं बता रही हूँ, एक नहीं दीदी, बात नहीं है, नहीं आपका ना तो ना मंडे फिक्स है दीदी। आप रिजर्व्ड है। एवरी मंडे। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग क्लास को नहीं कराना चाहते, उन्होंने अपने डेज विथड्रॉ कर लिए है ना, लेकिन सबको चांस मिलना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी आपके बीच में आने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अर्जेंसी भी होती है, तो आप मेरा अप्रॉक्स 15 डेज में रखो। अगर मेरा बीच में ऐसा लगता है तो मैं जरूर आपसे मिल लिया दीदी करूंगी। हर दीदी, ऐसा टॉपिक पे तो आपने आना ही है। दीदी, दीदी हम कौन है रखने वाले? हमारा बाप बैठा मेरा है ना, वही मतलब, फिक्स मेरा करवा। भाव कहने का कि मैं खुद ही आपको ऑफर करूंगी कि इस मंडे में आ सकती नहीं दीदी, आपको कोई हूँ, प्रॉब्लम हो तो अदरवाइज बात अलग 15 है, डेज अदरवाइज हाँ। आपको हर मंडे आना है। दीदी को प्रॉब्लम नहीं हर होती है, मंडे दीदी बिजी रहती हैं। अगर आप अवेलेबल उस बिजी मंडे रहने की बात नहीं है। हो सकते तो ठीक है, पर हम तो बुलाएंगे ना मंडे आपको जरूर। मंडे हाँ, आपका वो फिक्स। मैं चाहती हूँ कि जब आप मुझे बुलाओ, मैं आपकी बात में ना करूँ, इसलिए आप मुझे 15 डेज में रख लो, मैं बोल रही हूँ। और अगर मुझे लगता है कि भाई मैं तो इस हफ्ते कहीं मतलब एंगेज नहीं हूँ, मैं आराम से आ सकती हूँ, तो मैं पहले ही बता दूंगी 2 दिन पहले कि भाई मैं मंडे को भी आना। नहीं दीदी, कोई अर्जेंसी होगी तो कोई बात नहीं हाँ है, वो तब तो है तब ही। नहीं। हाँ देन ऑफ कोर्स। हाँ जी। औरों को भी ज्ञान मिलना चाहिए ना आपका। ये कौन बोल रही है? पूनम बहन बोल रही है। पूनम बहन। आप आपके लिए लोग मैंने वीडियो खोला हुआ है। दीदी फर्स्ट डे आपका होना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए क्योंकि मुझे किसी ने, मैं तो अपने मन से चाहती थी कि आप लोग क्लास कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन फिर सबने कहा कि 3 दिन होना चाहिए, तो मैंने कहा भी आप मालिक हो, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि चलिए करने ट्राई वाला अगर करते हैं थोड़े दिन एंड देन वील सी एंड देन वी कैन चेंज इट। हम्म, ये ट्राई कर लेते हैं थोड़े 1-2 हफ्ते, फिर देख लेते हैं। हम्म, चलो बिकॉज बहुत अभी अच्छा। दिवाली भी आ रही है ना दीदी, उसमें थोड़ा सा हाँ, दिवाली आ रही है। हम्म। आप लोगों को मैं एक अच्छी राय दे दूं। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे स्पार्क वाले एक फैमिली हो गई है, तो फैमिली में कोई त्योहार पे आपस में मिलते नहीं है, ना त्योहार पे मिलते हैं, ना किसी ओकेजन पे मिलते हैं। ये आप सिर्फ मनाइए, ये सिर्फ बुलाइए आप। यूट्यूब की फैमिली रह गई है। नहीं, बुलाइए आप, आ कुछ जाएंगे। भी होता है, नहीं, ऐसी बात आपस नहीं। में एक दूसरे से दीदी, मिलते ही दीदी नहीं। कल आपने क्यों नहीं बुलाया बर्थडे के दिन? ये देखो, ये तो हो गई ना बात। बाबा कहता है, जो दूसरे को आप कुछ कहो तो सबको स्वयं को सेफ रख लो। जब भी कहीं, कई लोग तो ये होते हैं कि याद रखते हैं, वो कहते हैं दीदी हम भूले नहीं है। दूसरे होते हैं जो कहते हैं हमने पढ़ा है, तो हम आपको पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन ग्रीटिंग्स जरूर दे देते हैं। तीसरे ऐसे होते हैं, वो ग्रीटिंग्स पहुंचना तो बाद में रहा, आपने क्यों नहीं बुलाया? अगर हमें मालूम होता है हमारे बड़ों का है, तो हम पहुंचेंगे नहीं क्या? दीदी बहुत दूर है हाँ, ना। जिन्हें पहुंचना होता है हाँ, वो दीदी ने बिना बहुत लाख इनविटेशन और करोड़ है की आशा बात है, बहन, अपने आप पहुंचना चाहिए। ये एक तो और है हम आशा बहन बोली। आपसे वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी शुभकामनाएं मतलब मिलती हैं, लेकिन यह है कि हम एक दूसरे को आपस में मिलते रहा करें, जी दीदी। और अच्छा रहता है। ये फैमिली है, बीच बीच में कभी ऐसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। जी बिल्कुल, जैसे अविनाश भाई ने कहा था एक भट्टी रखते हैं दिसंबर में, तो हम्म, आप करवा दीजिए, मिलेंगे सारे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, आप बर्थडे का विश कर रहे हो।
ये मेरा दीदी लॉगिन हमको सॉरी तो दीदी सॉरी दीदी हमको तो पता नहीं था, तो हैप्पी बर्थडे टू यू मुझे भी नहीं दीदी। पता हैप्पी बर्थडे दीदी, आपको हैप्पी बता बर्थडे दे दीदी। बता Happy देती हूँ इस बात birthday. के लिए कि हमारा लौकिक नहीं होता है, डिवाइन बर्थडे 10 अक्टूबर को होता है। जी। दीदी लेकिन 10-10 जो है ना वो बड़ी लकी डे होती है। हैं 10-10 हाँ जब होता है ना तो लकी डे तो होता है वो। वो डिवाइन बर्थडे है हमारा 10 को। हाँ और वैसे जिनको पता है, हमारा भी क्लास वाले खुद ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्लास वालों को पता है ये बात। तो अदरवाइज तो रोज ही हमारा सेलिब्रेशन है, हर घड़ी हर सेकंड, सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, लेकिन हम इस नए जीवन का हर पल आनंद लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप जो सबको जो होस्ट करे ना, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लगा दो प्लीज। अच्छा हम सब इकट्ठे आपको गीत के थ्रू विश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बिलेटेड हैप्पी जी बर्थडे दीदी। टू यू बिलेटेड हो दीदी। जाएगा दीदी, बिलेटेड। कोई बात नहीं, बिलेटेड। कोई बात कोई नहीं। बिलेटेड नहीं होता, विशेष आर नेवर बिलेटेड नहीं। बिलेटेड। हाँ, विशेष आर चले विशेष ऑलवेज। तो तो हमको अभी अभी पता चला, तो अभी विश कर देंगे। हमारे लिए तो आज ही दीदी का बर्थडे है, उसमें क्या बात है। डिवाइन टाइमिंग है ये अभी हमारा, तो लगा दीजिए। अब दिवाली भी आ रही है, अब जिसमें देखते हैं कौन एक दूसरे को विश करता है। ठीक है दीदी। दिवाली है, नया साल। ऐसा तो देखो रोज ही ग्रीटिंग्स हैं, लेकिन फिर भी एक जैसे परिवार होता है ना, परिवार में आपस में हम लोग सतयुग में हमारा आपस में कैसा अ, व्यवहार होगा एक दूसरे के साथ, वो लोग हम प्रैक्टिस करते हैं। यूं तो अ, मतलब सब एक दूसरे के प्रति रोज ही अच्छी भावनाएं देते हैं, पर एक बहाना होता है परिवार में एक दूसरे को ग्रीट करने का मिलता जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रख। है। होगा ना ऐसा? नहीं? बिल्कुल। चलो ओम शांति, योग करते ओम हैं। शांति। आजकल वो गीत लगा दो ना, बार बार ये देना है। यस यस। हैप्पी बर्थडे। यस, आप लगा दो, ये नहीं तो मैं लगा आप देंगी। कितने लकी हैं दीदी, सब आपसे कितना प्यार करते हैं, रचना बहन लगा दो आप। बहुत बहुत प्यार करते हैं। जी, आई एम जस्ट आप टेकिंग इट सबको आउट, गिव प्यार मी अ करते हैं। मिनट। Just one, just give me a few seconds. अपने ग्रुप में कोई अच्छा गाते हो तो वो भी गा सकते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दीजिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब की तरफ से दीदी, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। और आप Thank you. आते रहिए, Happy आप birthday. आते रहिए, आपको